नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रानी वैद्य आज नए विषय पर आपके साथ चर्चा करूंगी। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के प्रकार। ये मेरा तीसरा वीडियो है प्रकार के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है विभिन्न आधारों पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण का जो वर्गीकरण है उसमें हमने बात की थी कि प्रशासन के आधार पर, मानकीकरण के आधार पर, रूप के आधार पर, माध्यम के आधार पर और फलांकन के आधार पर। ये हमने 5 आधार पहले 2 वीडियो में देखे हैं। आज हम बात करेंगे शील गुणों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। तो चलिए इस परिचर्चा को शुरू करते हैं। जैसा कि आपने पहले वाले वीडियोस में देखा कि प्रशासन के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये व्यक्तिगत परीक्षण है और सामूहिक परीक्षण, 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया, इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट। ये मैं रिवाइज कर रही हूँ, आगे बढ़ती हूँ। मानकीकरण के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, इसमें भी 2 प्रकार हैं। एक हो गया मानकीकृत परीक्षण और दूसरा है अमानकीकृत या अध्यापक निर्मित परीक्षण, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, अनस्टैंडर्डाइज और अ टीचर मेड टेस्ट। ये भी रिवाइज कर रहे हैं अपन, आगे बढ़ते हैं अपन। रूप के आधार पर, इसके पहले अपन ने बात किया था कि रूप के आधार पे क्या वर्गीकरण है, तो गति परीक्षण और पावर टेस्ट, यहाँ पे शक्ति परीक्षण, और माध्यम के आधार पर शाब्दिक परीक्षण या पेपर पेंसिल टेस्ट, जिसे वर्बल टेस्ट और पेपर पेंसिल टेस्ट भी कहते हैं, और अशाब्दिक परीक्षण, नॉन वर्बल टेस्ट, निष्पादन परीक्षण, परफॉर्मेंस टेस्ट। ये माध्यम के आधार पर वर्गीकरण है। इसी तरह से हमने देखा था फलांकन के आधार पर वर्गीकरण। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोरिंग, यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षण, यानी जिसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहते हैं, और आत्मनिष्ठ परीक्षण जिसे सब्जेक्टिव टेस्ट कहते हैं। आज हम परिचर्चा करेंगे कि शील गुणों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रेट्स। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं योग्यता या कौशल तथा कौशल के मापन संबंधी परीक्षण, यानी योग्यता मतलब एबिलिटी एंड स्किल मेजरमेंट टेस्ट। वो क्या होते हैं वो चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ उपलब्धि मापन परीक्षण, उपलब्धि मापन संबंधी परीक्षण, अचीवमेंट मेजरमेंट टेस्ट क्या होते हैं वो समझेंगे, और व्यक्तित्व विशेषताओं के मापन संबंधी परीक्षण। जैसे मैं ये कहूँगी कि ये सारे परीक्षण जो हैं शील गुणों की प्रकृति के आधार पर अपन बात कर रहे हैं। योग्यता तथा कौशल मापन संबंधी परीक्षण, ये वर्गीकरण क्या कहते हैं कि किस तरह के शील गुण हैं, किन शील गुणों का मापन करना है। तो अपन ये शील गुण जैसे योग्यता, कौशल, तो योग्यता या कौशल का मापन हम किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे बुद्धि परीक्षण। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट। बुद्धि एक योग्यता है या कौशल है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये वो परीक्षण हैं जिनमें व्यक्ति की सामान्य मानसिक योग्यता का मापन करते हैं। आप में मानसिक योग्यता, मानसिक एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी कितनी है। और ये जो इंटेलिजेंट टेस्ट हैं अनेक प्रकार से हो सकते हैं। जैसे अपन ने अभी शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, आप समझ गए होंगे, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। फिर ऐसी मैंने अभी इसके पहले भी समझाया था व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, एक व्यक्ति पे करके, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ग्रुप में अपन जो है इंटेलिजेंस टेस्ट कर सकते हैं, या परफॉर्मेंस वाला भी कर सकते हैं, या नॉन लैंग्वेजेस वाला भी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने कितने प्रकार बोल दिए, शाब्दिक, अशाब्दिक, व्यक्तिगत, सामूहिक और निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस, और भाषा रहित, नॉन लैंग्वेज। इस तरह से हम बहुत सारे बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं। और आज आधुनिक युग में मैं बात कर रही हूँ कि बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता बहुत अधिक है। आप देखोगे कि आप बहुत सारे एग्जाम देते हो, किससे रिलेटेड हैं, आपके इंटेलिजेंस से। चाहे आप शिक्षा में देख लो, है ना, एजुकेशन में देख लो, कोई आप उद्योगों में देख लो, सेना में भर्ती होना है या निर्देशन होना है, और आप हर क्षेत्र में आज बुद्धि परीक्षण का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है।
आपन बात करते हैं कि अगर विद्यालय में विद्यार्थी की अगर बुद्धि का मापन करना है तो इन परीक्षण का बहुत अधिक उपयोग होता है, और उनके उन्नत विद्यालयों में विद्यार्थी का बुद्धि मापन की भी सुविधा रहती है, आप देखेंगे। और बुद्धि परीक्षण के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, विद्यार्थियों का चयन कर सकते हैं, विद्यार्थियों को हम प्रमोशन दे सकते हैं। तो ये बात आती है इसी तरह से कर्मचारियों के साथ, सेना में, हर जगह आप अपनी इंटेलिजेंस शो करोगे तो आप अपने आप को योग्य बताओगे। ये योग्यता का मापन हो रहा है, कौशल का मापन हो रहा है, जिसके द्वारा हम, ये कैसे गुण है, शील गुण है, जिसके द्वारा हम आगे बढ़ पाते हैं। तो ये हो गया बुद्धि परीक्षण। अब हम बात करते हैं अभिक्षमता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट। अभिक्षमता, ये क्या बोल रही हूं, इसकी सहायता से हम व्यक्ति की विशिष्ट योग्यता यानी स्पेसिफिक एबिलिटी, उसका मापन करते हैं। क्या होती है स्पेसिफिक एबिलिटी? कि एक अभिक्षमता परीक्षण एक व्यक्ति की विशिष्ट प्रकार के कार्य करने में विशिष्ट योग्यता का मापन करता है। यानी आप कोई भी विशेष कार्य, जो भी स्पेसिफिक कार्य है, उसमें कितने दक्ष हैं। बात समझ में आ रही है कि आप इंडिविजुअली अपन जो उसके स्किल को मेजर कर रहे हैं, उसकी एप्टीट्यूड को मेजर कर रहे हैं कि वो किसी कार्य को कितने अच्छे दक्ष तरीके से या उसमें पारंगत तरीके से वह कार्य कर रहा है। और जो अभिक्षमता का जो अर्थ है व्यक्ति की आधारभूत यानी पोटेंशियल से है, योग्यता से, एबिलिटी से, यानी उसमें कितना पोटेंशियल है। अभिक्षमता, एप्टीट्यूड, समझ में आ रहा है? एप्टीट्यूड मतलब उसका पोटेंशियल कितना व्यक्ति का। और यह आधारभूत योग्यता विशिष्ट कार्य जो करने में, विशेष सफलता प्राप्त करने में आवश्यक होती है। यानी हमको हमारा पोटेंशियल दिखाना पड़ेगा अलग अलग व्यक्ति में, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अलग अलग होता है और हर एक का पोटेंशियल भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हमें नापना होगा किसी कार्य के लिए, जैसे कोई विशेष कार्य के लिए, तो उसमें है कि नहीं व्यक्ति में पोटेंशियल, ये जानना, ये योग्यता या ये कौशल का मापन करने के लिए हम अभिक्षमता परीक्षण करते हैं। अब बात करेंगे सृजनात्मकता परीक्षण, अचीवमेंट मेजरमेंट। ठीक है ना? तो अचीवमेंट, आप यहाँ पे किसको, ये भी एक जो है आपका चिंतन को मापते हैं। यहाँ पे सृजनात्मकता यानी आपकी चिंतन से जुड़ी है, आप कैसा सोच रहे हैं, व्यक्ति की जो मानसिक क्रियाएं हैं वो किस तरह से जटिल मानसिक क्रियाएं करके और एक चिंतन करके कोई नया क्रिएट कर रहा है। सृजनात्मकता क्या है? कुछ नया करना, और उसके चिंतन के कारण कुछ नए का जन्म होता है। ये भी क्या हो गई, कि एबिलिटी हो गई आपकी। अचीवमेंट या सृजनात्मकता जो है, यहाँ पे मैं बात कहूँगी, यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा, अचीवमेंट नहीं है, ये क्रिएटिविटी है। आप में कुछ कार्य करने की क्षमता, ये से सुधार लीजिएगा, अचीवमेंट टेस्ट की जगह सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी। तो आप में कुछ नया सृजन करने की जो क्षमता है वह उसका मापन करता है। तो ये हो गया सृजनात्मकता। सृजनात्मकता जैसे अपन बात करते हैं कि चिंतन का एक तरीका, सृजन करने का, सृजन मतलब कुछ नया बनाने का तरीका। और इससे क्या होता है, हर व्यक्ति में अपनी एक क्रिएटिविटी होती है, वो अपने ढंग से उस कार्य को करता है। तो ये मापना भी, इस योग्यता को मापना या ये कौशल का मापन संबंधी परीक्षण इसी के द्वारा किया जा रहा है। ये शील गुणों में मैंने आपको एक बताया, योग्यता तथा कौशल का मापन संबंधी परीक्षण। अब हम बात करते हैं उपलब्धि मापन संबंधी परीक्षण। किस तरह से अचीवमेंट मेजरमेंट टेस्ट करेंगे, कि अचीवमेंट को किस तरह से मेजरमेंट किया जा सकता है। तो आपको इसके पहले मैं समझा चुकी हूँ निबंधात्मक परीक्षण। यहाँ पर कि निबंधात्मक परीक्षण है ना, ऐसे टाइप टेस्ट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि उपलब्धि परीक्षण में कि किस तरह से हम जो है निबंध के माध्यम से, जैसे बच्चा जो है वो चीज़ें लिखेगा अपनी परीक्षा में, जो भी अभिव्यक्ति देगा, तो वो कितना लिख पा रहा है, क्या सोच पा रहा है, उसकी अभिव्यक्ति की जो शक्ति है, लेखन की जो क्षमता है, स्वतंत्र रूप से जो विचार है, वो किस तरह से
उसके माध्यम से वो अपनी अभिव्यक्ति दे रहा है, तो हम उसकी अभिव्यक्तियों का परीक्षण कर सकते हैं निबंधात्मक परीक्षण द्वारा, जिसे ऐसे टाइप एग्जामिनेशन कह देंगे। फिर मैंने कहा अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अध्यापक द्वारा किस तरह से आपको समझाया था, टीचर मेड टेस्ट। तो शिक्षक खुद बना रहा है ये परीक्षण, अपनी रचना कर रहा है उन परीक्षण जो अपन प्रपत्र बना रहे हैं या प्रश्नों का कि उत्तर प्रश्नों की एक श्रृंखला बना रहे हैं, तो ये टीचर खुद बनाता है और उसका मूल्यांकन भी वह खुद करता है। तो इस तरह के टेस्ट होते हैं अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण। फिर मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। अब मानकीकृत मतलब मैंने आपको समझाया था स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट, कि वहाँ पर ये रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इन पदों की क्या होती है, मानकता, यहाँ पे नॉर्म्स सब भी फिक्स होते हैं। उसके द्वारा जो पदों का जो उसके द्वारा जो उपलब्धि हासिल हो रही है, स्टैंडर्डाइजेशन, यानी वो किसी कार्य में दक्ष है बच्चा, तो उसके कारण हम ये पता चलता है कि मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण द्वारा हम बालक की विशिष्ट योग्यता का मापन कर पा रहे हैं, उसकी क्या उपलब्धि है उस चीज में, है ना, ये हम उसके बारे में जान पा रहे हैं। तो ये होता है मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। अब हम बात करेंगे इसके बाद व्यक्तित्व विशेषताओं के मापन संबंधी परीक्षण, कि हम अगर व्यक्तिगत जो उसकी पर्सनैलिटी है, मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट, यानी उसके पर्सनैलिटी व्यक्तित्व को मापने वाले परीक्षण कौन कौन से हो जाते हैं। तो यहाँ पे बात आती है, सबसे पहले आता है व्यक्तित्व सूची, पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज, व्यक्तित्व अनुसूची। यहाँ पर देखिए नया वर्ड जुड़ा है, अनुसूची, इन्वेंट्रीज। क्या होती है अनुसूची? पहले तो अपन बात करते हैं व्यक्तित्व। व्यक्तित्व क्या है? सूची। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये अनुसूचियाँ, व्यक्तित्व अनुसूचियाँ जो हैं, ये अनुसूची एक ही अर्थ समझिए अनुसूची का, कि व्यक्तित्व अनुसूची यह एक प्रश्नमाला बनाई जाती है जिससे हम क्या कर रहे हैं, व्यक्तित्व के अनेक शील गुणों का योग कर रहे हैं कि आपके अंदर कौन कौन सी क्षमताएं हैं। और व्यक्तित्व अनुसूची द्वारा व्यक्तित्व का मापन का एक ही उद्देश्य है कि व्यक्तित्व के शील गुणों का मापन करना। कुछ व्यक्तित्व की जो अनुसूचियां ऐसी होती हैं जिनके द्वारा व्यक्तित्व के एक या कुछ शील गुणों का मापन होता है। अनुसूची भी एक, जैसे प्रश्नावली की बात की थी ना अपन ने, उसे इसी तरह से अनुसूची होती है, चेकलिस्ट भी कहते हैं। चेकलिस्ट अलग होती है, ये इन्वेंट्रीज होती हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि उसे प्रश्न पूछेंगे और ये एक या एक से अधिक शील गुणों का मापन करती है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, व्यक्तित्व अनुसूची द्वारा हम व्यक्ति की जो बहुआयामी व्यक्तित्व है उसका हम मापन कर रहे हैं। एक उदाहरण दे देती हूँ, उसमें आ जाता है मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची। ये इसमें क्या कर रहे हैं कि व्यक्तित्व का जो अलग अलग एस्पेक्ट में जो व्यक्तित्व है उसका मापन किया जा रहा है। तो इस तरह से एक सूची बनाई गई है, एक चेकलिस्ट बनाई गई है जिसमें हम व्यक्तित्व के गुणों का मापन कर रहे हैं। दूसरा अपन बात करते हैं यहाँ पर संबंधित व्यक्तित्व परीक्षण। ये क्या होता है भाई, संबंधित व्यक्तित्व परीक्षण? इसके अंतर्गत समायोजन सूची आती है, चिंता परीक्षण आता है ना, और इसमें अपन बात कर रहे हैं रुचि परीक्षण आता है, मूल्य परीक्षण आता है। यानी आपके व्यक्तित्व से ये सारी चीजें जुड़ी है कि नहीं। आपका समायोजन अच्छा होगा, यानी समायोजन यानी आप व्यक्ति जो है वो अपने आसपास के चारों तरफ के वातावरण के साथ किस प्रकार से संतुलन स्थापित करता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, ये है समायोजन। और किसी व्यक्ति का समायोजन जो है कैसा है ये जानने के लिए समायोजन के, जैसे उसका गृह समायोजन कैसा है, शैक्षणिक समायोजन कैसा है, स्वास्थ्य समायोजन कैसा है, सामाजिक समायोजन कैसा है, ये हम क्या कर सकते हैं, समायोजन सूची के द्वारा माप सकते हैं। तो समायोजन भी संबंधित व्यक्तित्व परीक्षण के अंतर्गत आ रहा है। और इसी में मैंने ऐसे कहा चिंता का भी मापन कर सकते हैं कि व्यक्ति जो है कितना चिंतित रहता है, तनावग्रस्त रहता है, उसके
किस तरह से कितने प्रकार की चिंताएं होती हैं और किस हद तक उसको चिंता है, तो ये भी संबंधित व्यक्तित्व परीक्षण में आता है। इसी तरह से मैं रुचि का ले लेती हूँ, तो रुचि क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु या क्रिया की ओर हम इस तरह से, हमारी एक प्रवृत्ति होती है कि हम उस पर ध्यान देते हैं, हमारा उस पर ध्यान आकर्षित होता है, तो ये हमारी क्या होती है, उसमें हमारी रुचि है, हमारा इंटरेस्ट है। तो अलग अलग तरह की रुचियां होती हैं जिनका हम क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। ऐसे मूल्य परीक्षण, ये भी अभी मैं किस में बता रही हूँ, संबंधित व्यक्तित्व परीक्षण, रिलेटेड पर्सनालिटी टेस्ट। उसमें हम बात करेंगे कि ये मूल्य क्या होते हैं। जैसे हम बात करें व्यक्ति या परिवार या समुदाय आदि के जो आदि द्वारा जो हमारे लिए संस्कारों का जो एक आवरण दिया जाता है, जो हमारे अंदर एक मूल्यों का विकास करता है, और धीरे धीरे व्यक्ति क्या होता है, वो संस्कार, वो मूल्यों को सीखता है और उसका आचरण करता है, अंगीकरण करता है, या अलग अलग तरीके से मूल्य होते हैं। हम समाज को किस तरह से देख रहे हैं, राजनीतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, हमारे सौंदर्यात्मक मूल्य, तो इस तरह से ये हमारी पर्सनैलिटी को शो करते हैं। तो ये हो गया संबंधित व्यक्तित्व परीक्षण। अब मैं बात कहूंगी प्रक्षेपी विधियां, ठीक है ना, प्रक्षेपी विधियां। तो प्रक्षेपी विधियों में अपन बात कर रहे हैं कि ये क्या होती हैं, प्रोजेक्टिव मेथड। ये जो होती हैं, ये प्रोजेक्टिव मेथड द्वारा हम प्रयोजकों प्रति उत्तरों के आधार पर मौलिक, गुप्त तथा व्यक्तित्व की जटिल संरचनाएं और अभिप्रेरणाओं का मापन किया जाता है। मैं क्या कह रही हूँ कि इसके द्वारा जो हमारे व्यक्ति के जो संवेग हैं, अभिप्रेरणाएं हैं, विचार हैं, अभिवृत्तियां हैं, संवेग, इमोशंस, संवेग मतलब इमोशंस, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, अभिवृत्ति मतलब एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। और ये क्या हो, ये चाहे वो हमारे चेतना के स्तर पर हो या अचेतन स्तर पर, यानी कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। तो ये प्रोजेक्टिव मेथड हमारे जो सबकॉन्शियस जो है या अनकॉन्शियस माइंड जो है, उन सब का ये मापन कर सकती है। समझ में आ रहा है ये प्रोजेक्टिव मेथड क्यों इम्पोर्टेंट है। ये हमारे चेतन मन का भी और अवचेतन मन का भी और अचेतन मन का भी मापन कर सकती है। ये व्यक्तित्व के अंतर्गत ही आता है। फिर हम बात करते हैं व्यक्तित्व निर्धारण की व्यवहारिक विधियां। जो अपन बात कर रहे हैं कि व्यक्तित्व का जो निर्धारण हो रहा है, बिहेवियरल मेथड ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि व्यक्तित्व के मापन में, जो उपरोक्त परीक्षण में, जो व्यक्तित्व के सभी पात्रों का मापन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। अपन जितनी भी अभी बात कर रहे हैं उसमें भी हम कहें कि हम पूरे व्यक्तित्व का या पूरी पर्सनैलिटी का मापन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इसमें से भी अभी हम कुछ ही पक्षों का मापन कर पाते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पूरी चीज़ों का मापन तो संभव नहीं है, तो व्यक्तित्व के इन पक्षों का मापन व्यवहारिक विधियों द्वारा किया जाता है। कि हम चाह रहे हैं कि वास्तव में आपका व्यक्तित्व क्या है। तो कुछ अपने पास व्यवहारिक विधियां हैं कि जैसे अपन को डायरेक्ट हमें पता करना है आपका कि आपका व्यवहार कैसा है, तो मैं आपसे इंटरव्यू ले सकती हूँ, आपका साक्षात्कार ले सकती हूँ। आपको एक चेकलिस्ट बना करके, आपके व्यक्तित्व से संबंधित चेकलिस्ट बना करके आपसे पर्सनैलिटी से रिलेटेड कई प्रश्न पूछ सकती हूँ, है ना। आप यहाँ पर आपका केस हिस्ट्री कर सकती हूँ कि आपका किस तरह से आपका जीवन रहा है, उससे भी मैं आपके व्यक्तित्व के बारे में पता कर सकती हूँ। सिचुएशन टेस्ट ले सकती हूँ, आपकी ऑटोबायोग्राफीज द्वारा भी मैं आपका क्या कर सकती हूँ, व्यक्तित्व कैसा है ये जान सकती हूँ। तो ये हो जाती है व्यक्तित्व निर्धारण की व्यवहारिक विधियाँ। तो ये हुआ, आपको मैंने सारी चीज़ें समझाने का एक प्रयास किया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।